सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के क्या लक्षण होते हैं? डियर, जब आपको इम्प्लांटेशन हो जाते हैं तो उसका क्या क्या आपको लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगता है, आज के वीडियो में हम डिटेल में ये समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाते हैं तो ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती कब है? जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो ये टाइम आ जाता है आपका लगभग पीरियड का, यानी कि पीरियड से कम 1 हफ्ते पहले या फिर 4-5 दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इम्प्लांटेशन होने लगते हैं क्योंकि जब सबसे पहले ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ओवुलेशन हो जाते हैं, अंडा स्पर्म मिल जाता है, अंडे को स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर देता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये वहीं पे आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही 8 दिन तक रहते हैं। अभी इस समय इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। जब ये यहाँ से निकल के आते हैं आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, तो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कम से कम 8 से 9 mm तक होना चाहिए और आपके अंडे का साइज कम से कम 18 से ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका अंडा कमजोर रहेगा, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो उसमें बच्चा, अगर अंडा सही भी रहेगा तो उसमें बच्चा चिपकेगा तो बच्चा उसमें से निकल जाएगा। और कमजोर अंडा रहेगा और एंडोमेट्रियम की दीवार सही रहेगी तो भी आपका गर्भ नहीं रुकेगा। तो दोनों को सही होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 दिन के बाद आता है आपका जो है इम्प्लांट होने के लिए। तो जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है उसको कुरेदा जाता है, उसको खोदा जाता है। जब खोदा जाता है, खोदने के बाद तो यहाँ पे आपके बच्चे को चिपकाया जाता है। ऐसे ही आके आपका बच्चा यहाँ पे नहीं चिपक जाता है, उसको अच्छे से खोद के गड्ढा बनाकर तो वहां पे बच्चे को चिपकाया जाता है। और जब वहां पे बच्चा एक बार चिपक जाता है तो 9 मंथ के लिए वहीं पे चिपका रहता है और वहीं पे आपका इम्यूनिटी सेक बनता है और वहीं पे आपका बच्चा 9 मंथ तक ग्रो करता है और भी बच्चे का तैयार होने लगता है, जो कि आपके बच्चे के नाभि से और माँ के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। जो भी बच्चे को नीड होती है जो चीजों की, वो माँ के जो है वही गर्भनाल से जाता है। जो माँ का नाभि से जुड़ा हुआ होता है उसी से ये जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि नाभि को ना खोदा नहीं जाता है। बहुत सारे लोग नाभि को ऐसे ऐसे कुरेदते हैं, इससे भी गर्भनाल जो है छूट जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो अलग जो है विषय है, यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब इसको खोदा जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, कुरेदा जाता है, तो हल्का सा आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड होती है। ये ब्लीडिंग पिंकिश हो सकती है, ब्राउनिश हो सकती है। ये ब्लीडिंग आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे पानी के जैसा हल्का सा ब्राउन कलर का, मटमैला कलर का 2-3 ड्रॉप डिस्चार्ज आ गया। इस ब्लीडिंग में कभी भी डिस्चार्ज में आपको पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ये डिस्चार्ज 2-3 ड्रॉप आज आ गए, 2-3 ड्रॉप कल आ जाएगा, मतलब 1 से 2 दिन तक आ जाएगा। इससे ज्यादा ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड आने वाला है, ये इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। ये डिस्चार्ज की खासियत ये भी होती है कि 1-2 ड्रॉप आके कभी भी फ्लो के फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता है, यहीं पे ये बंद हो जाता है जो आपका इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है। ओके, तो ऐसा अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है पीरियड आने के कम से कम 3 से 4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए आपका ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है। तो अलर्ट भी, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है क्या सभी महिलाओं में होता है? तो जी नहीं, ये सभी महिलाओं में नहीं होता है। 70 से 80% महिलाओं में होता है, 20-30% महिलाओं में नहीं होता है। अगर आप में नहीं हो रहा है तो दूसरा लक्षण को आप उसमें देखो, समझो कि आप में और दूसरा लक्षण क्या दिख रहा है। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी में डिस्चार्ज ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। कोई में होता है, कोई में नहीं होता है। तो अगर आप में नहीं हो रहा है तो परेशान ना हो कि मेरे में नहीं हो रहा है तो मुझे गर्भ नहीं रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है ऐसा होता है। अब जो दूसरा आपको जो इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि आपको, जैसे कि जो आपका पेट होता है उसके नाभि के नीचे ही आपका बच्चेदानी होता है, और जब यहाँ पे बच्चे को चिपकाया जाता है, आपके शरीर में कुछ हलचल होता है तो आपको मांसपेशियों में खिंचाव होता है, आपके नाभि के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है। अब ये दर्द होता कैसा है? ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है। ये दर्द नाभि में खिंचाव के जैसा होता है। ये दर्द आपको वजाइना में भी होता है, ये दर्द आपको थाई में भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको नाभि के नीचे ही दर्द होगा, जी नहीं। ये इतनी
सभी जगह दर्दें होती हैं और ये दर्द सुई के चुभन के जैसा होता है। अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो ये आपको गर्भ नहीं रुक रहा है, आपका पीरियड आने वाला है। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, सुई जैसे सुई लगता है ना उतना ही दर्द होता है, इससे ज्यादा ये दर्द नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले, तो इसका मतलब है कि आपका गर्भधारण हो रहा है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो रही है। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करने हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका दर्द ये होता है, ये दर्द कभी कभी जैसे कि आप चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो तो आपके वजाइना पे भी आपको प्रेशर पड़ता है, दर्द होता है। यहाँ पे यूट्रस अपने आप को फैलाता है, जिस वजह से कि आपके वजाइना पे भी दर्द होने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है। तो ऐसा अगर आपको दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा दर्द हो रहा है और पीछे जो कमर है ना, कमर में भी हल्का फुल्का आपको पेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया ही होती है। उसके बाद तीसरा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होता है आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब आपका इम्प्लांट बच्चा होने लगता है तो यहाँ पे आपका आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होता है। अब इसको आप समझोगे कैसे? इसको अगर आप अपने शरीर को समझते हो तो आप बिना टेम्परेचर नापे ही समझ जाओगे। नहीं तो आप जैसे कि पीरियड का 20वां दिन आ गया है, 22वां दिन आ गया है, उसके बाद से डेली का डेली आप एक थर्मामीटर ले लो, कॉपी और पेन ले लो। आप सुबह में जब उठते हो तो जब जो अपने पैर है जमीन के टच में नहीं लगाना है, सोए सोए ही आपको अपने मुंह में थर्मामीटर लेके और नापने हैं और लिखने हैं कि आज मेरा टेम्परेचर इतना है, कल मेरा टेम्परेचर इतना है, परसों मेरा टेम्परेचर इतना है, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। इसी में जब इम्प्लांटेशन होने लगेगा, जब आपका बच्चा इम्प्लांट होने लगेगा, तो इसी में एक दिन ऐसा आएगा कि आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा। और फ्रेंड्स अगर आप थर्मामीटर से नहीं नापते हो तो ऐसे भी आप समझोगे जब आपका जो है लगभग इम्प्लांटेशन के आसपास कि आपका हाथ का तलवा, पैर का तलवा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा है और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि एनर्जी नहीं है शरीर में, बिल्कुल थकान हो रहा है। कुछ भी खा पी रहे हो लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है, एनर्जी बिल्कुल कमजोर हो गई है, एनर्जी बिल्कुल वीक हो गई है, खत्म के जैसा हो गई है। अगर आप थर्मामीटर से नहीं नापते हो तो इन लक्षण से आप पता लगा सकते हो कि आपके पैर के हाथों में तलवा में जलन होने लगेगा, गर्म जैसा फील होने लगेगा। तो ये बताते हैं कि आपका टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ है, आपका गर्भ रुका हुआ है, इसीलिए ये हो रहा है। और फ्रेंड्स कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये पता लग गया कि मेरा फीवर जैसा है तो आप लोग क्या करते हो, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खा लेते हो या फिर काढ़ा वगैरह पी लेते हो। पैरासीटामोल तो हर घर में रखा रहता है, आप खा लेते हो, जो कि बहुत नुकसान करता है। कभी कभी ये सारी चीजें आपके गर्भ को खराब करने का काम करता है, तो बिल्कुल भी ये काम आपको नहीं करने हैं। ओके, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, कंसल्ट करने के बाद आप जो है मेडिसिन ले लो, वरना आप ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा 1 से 2 दिन की तो बात है, 1 से 2 दिन आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो 1 से 2 दिन आप ऐसे भी झेल सकते हो इसको। ओके, तो अगर ये 3 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपका बच्चा इम्प्लांट हो गया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें